हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। स्टूडेंट, यह पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुके जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने अपने चैनल पर डी फार्मा के फर्स्ट ईयर के और डी फार्मा सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, जो कि आप सभी लोगों के लिए आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट, हम इस कोशिश करेंगे आज हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सोशल फार्मेसी से सब्जेक्ट वाइज कवर कर सकें। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यह चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को एक वीडियो में और है ना इस वीडियो में कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है एन आइडियल हेल्थ इंडिकेटर शुड बी। स्टूडेंट, आइडियल हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं, इनका आपको आंसर्स बताना है। आपके आंसर्स हैं सेंसिटिव, स्पेसिफिक, रिलेवेंट एंड ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है हमारा डी। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, है एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एट द करंट ग्रोथ रेट। करंट ग्रोथ रेट स्टूडेंट, जो कि इंडिया की करंट ग्रोथ रेट है जो कि डबल हो जाएगी किस ईयर में, आपको बताना है। 23 से 28 ईयर में, 28 से 35 ईयर में, 35 से 47 ईयर में, या 47 से 70 ईयर में। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी। 35 से लेके 47 ईयर में यह क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। समझ में आ गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि है परसेंटेज ऑफ द वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। परसेंटेज क्या है वुमेन्स का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, आपको बताना है। स्टूडेंट, आपके आंसर्स हैं 15%, 22%, 37%, 46%। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो है वो हमारा बी, 22% करेक्ट क्या है रिप्रोडक्टिव परसेंटेज ऑफ द वुमेन्स एज ग्रुप का। 22% एज ग्रुप का हमारे पास रिप्रोडक्टिव है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी इज। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट इंडिकेटर फर्टिलिटी के लिए कौन सा सुटेबल सिग्निफिकेंस है आपको बताना है ना। तो इसकी स्टूडेंट आपके आंसर्स आप देख सकते हो। नेट रिप्रोडक्टिव रेट से फैमिली साइज, क्रॉस रिप्रोडक्टिव एंड जनरल फर्टिलिटी रेट। स्टूडेंट, जब हम मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी की बात करते हैं, है ना, इंडिकेटर ऑफ द फर्टिलिटी सिग्निफिकेंस, तो हम बात करते हैं नेट रिप्रोडक्टिव। देखो स्टूडेंट, इसमें कहाँ है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है? ए। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि है एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाई। एक्टिव इम्यूनिटी किससे हम गेन कर सकते हैं? स्टूडेंट, आपको पता होगा हमारे पास 2 इम्यूनिटी होती है, पैसिव और दूसरी होती है एक्टिव। तो पैसिव इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट, यह इम्यूनिटी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना, इसको हमें डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है। हमारी बॉडी खुद ही सेल्फ क्या करती है? सेल्फ जनरेट करती है, सेल्फ लड़ती है, सेल्फ बनाती है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये हम बाहर से लेते हैं, जैसे नेचुरल हो सकती है ना, वैक्सीन के थ्रू ले सकते हैं, टॉक्सॉइड के थ्रू ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो उसके थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करते हो। तो स्टूडेंट, इसके आंसर्स आप देख सकते हो, नेचुरल हो सकता है, वैक्सीन, टॉक्सॉइड, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी कैसी होती है, 2 तरह की होती है, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव तो हमारी सेल्फ होती है, एक्टिव हम जनरेट करते हैं। तो जनरेट हम इन दोनों से भी कर सकते हैं, नेचुरल हमारी होती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच ऑर्गन इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एल्कोहल। स्टूडेंट, आपको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये पता ही होगा, एल्कोहल से कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्टिवली अफेक्ट होता है? किडनी, लिवर, हार्ट एंड लंग्स। स्टूडेंट, एल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं तो स्टमक में जाने के बाद यह किसको अफेक्ट करता है? डायरेक्टली लिवर को। किसको? लिवर को। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर वो हमारा बी, लिवर। आगे बात करते हैं, कैफीन इज स्टिमुलेटेड प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट, आपको बताना है कैफीन जो होता है
सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होता है और किसको स्टिमुलेट करता है। तो स्टूडेंट आपको बता दें, जो कैफीन होता है वो हमारे CNS को स्टिमुलेट करता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये प्रेजेंट होता है कॉफ़ी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये तीनों में ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बचा हमारा, डी, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट हम आपको आशा करते हैं क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु हैज द रीनल ट्रांसप्लांट शुड रेगुलेट इनटेक ऑफ, किसका इनटेक रेगुलेट करता है उसको। पहला आपके आंसर्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होता है प्रोटीन्स, है ना। रेगुलेट ऑफ द इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के इनटेक को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा जिस पर्सन का रीनल ट्रांसप्लांट होने वाला है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए फॉलोइंग प्रोटीन्स बाइंड आयरन, कौन कौन सी प्रोटीन्स उसके साथ बाइंड करती हैं आयरन के साथ। तो आपको बताना है फेरेटिन, माइसिन, केरेटिन, ट्यूबुलिन। स्टूडेंट आपको याद रखना है जब भी आयरन की बात आती है तो वो फेरस की बात करी जाती है, और फेरस मतलब फेरेटिन की बात करते हैं। तो आपको आंसर दिख गया होगा स्टूडेंट, कहा है क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, फेरेटिन। क्या है, फेरेटिन। क्या आंसर है, फेरेटिन। तो स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए हमें जो प्रोटीन्स बाइंड करती है आयरन के साथ वो होती है हमारी फेरेटिन। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। चिकन पॉक्स ऑल्सो नोन है, चिकन पॉक्स को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं मोरीविलियस वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस, मीजल्स एंड पीटर्स। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए चिकन पॉक्स की जहाँ भी बात की जाती है तो चिकन पॉक्स इसकी वजह से होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से। हमेशा याद रखना है वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से। तो आंसर्स देख सकते हो क्या है, वेरिसेला जोस्टर, है ना। इसका आंसर बी सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। आपको आंसर्स बताना है। आपके आंसर था फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, उसके अलावा है स्पिरिचुअल हेल्थ एंड ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, सी, स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि क्या कहती है, स्पिरिचुअल हेल्थ इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू द साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। स्पिरिचुअल हेल्थ ही ऐसी है जो साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अ स्टेट इंडिकेटिंग द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी स्टेट होती है जो कि बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और ऑल ऑफ दीज। आपको आंसर्स बताने हैं। आपके आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का जो होती है हमारी फिजिकल हेल्थ हमारी अगर सही होगी तो क्या होगा, बॉडी फंक्शनिंग भी हमारी अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो हमारा ए हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। DG3 इज रिलेटेड टू, DG3 क्या है आपको बताना है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है एकेडमिक कैपेसिटी, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटल हेल्थ एंड नन ऑफ दीज। स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या है, DG3 क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है बी करेक्ट है। आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, NPS, क्या बोलते हैं, NPS, डिक्लेयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन वॉच। कब डिक्लेयर किया गया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो आपको बताना है कब डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, पहला हम ऑप्शंस बता देते हैं, 1983, 1990, 1995, 1962। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है हमारा ए। 1983 में सबसे पहले NPS को क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। समझ में आ गया। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यू एंड बिलीफ प्रोवाइडिंग अ पर्पस इन एन इंडिविजुअल लाइफ इज कॉल्ड। ऐसे पर्सन जिसके जीवन में वैल्यू और बिलीफ
जो कि प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, उनको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड ऑल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा वो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। जब भी बात की जाए वैल्यू और बिलीव्स की तो हम ये बात करते हैं स्पिरिचुअल के लिए, आध्यात्मिक की बात करते हैं। समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है एट द करंट ग्रोथ रेट इंडियन पॉपुलेशन शुड विल डबल इन। आज की ग्रोथ के हिसाब से इंडियन की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी कौन से ईयर में? आपको बताना है। आपके आंसर 23 से 28 ईयर, 28 से 35 ईयर में, 40 से 70 ईयर में, 35 से 47 ईयर में। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया था 35 से 47 ईयर में इंडियन की पॉपुलेशन और डबल हो जाएगी, है ना, करंट ग्रोथ के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Population explosion is defined as the population growth rate और more than dash per year। कितनी पर ईयर के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो क्या हो जाएगी? रेट डबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको बताना, आपके आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 18 के 2, 1.5, 1.75, 1.23। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्या है? ए, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितनी परसेंट के हिसाब से? 2% के हिसाब से, 2% पर ईयर के हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ग्रोथ रेट को एक्सप्लोजन के थ्रू डबल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। WHO डिफाइन द एडोलेसेंट एज बिटवीन। WHO के हिसाब से जो एडोलेसेंट एज है वो कितनी है आपको बतानी है। आपके आंसर्स हैं 0 to 14 ईयर, 0 to 19 ईयर एज, 10 to 25 ईयर एज, 13 to 19 ईयर एज। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर क्या है? 0 to 19 ईयर एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलसेंट एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंट एज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ द वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया स्टूडेंट। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी। समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के लिए सूटेबल इंडिकेटर क्या होता है आपको बताना है। अभी रिपीट हुआ है दोबारा से ये क्वेश्चन। नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं जो कि है कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जो कि इलेबोरेट किए गए हैं किसके थ्रू आपको बताना है? प्रिवेंट ऑफ द STD, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड ऑल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हमारा डी। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो कि इलेबोरेट किए गए हैं, दोनों ही के लिए किए गए हैं, जैसे प्रिवेंटिव STD, फैमिली प्लानिंग करने के लिए, चाइल्ड सर्वाइवल के लिए। तो इनका आंसर क्या है? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं स्टूडेंट जो कि है विच स्टेट इंडिया हैव द लोएस्ट फीमेल मेल सेक्स रेशियो। कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन से स्टेट में मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो कम है? तो स्टूडेंट आपके आंसर्स हैं हरियाणा, केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश। तो ऑफिशियली मुझे लगता है ये सबको पता ही होगा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो फीमेल का रेशियो है वो मेल के कंपैरिजन में क्या है? थोड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। जनरल फर्टिलिटी रेट इज। जनरल फर्टिलिटी रेट को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहला है अनमैरिड वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 45 ईयर, 44 ईयर। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अ वुमेन could have if she were passed through the reproductive year. Number of the abortion usually per 1000 women of the child bearing age, women in the reproductive age 15 to 44 ईयर। तो स्टूडेंट क्या है इसका राइट आंसर? जनरल फर्टिलिटी रेट जब भी हम निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज 15 to 44 ईयर, यही हम सबसे पहले चेक करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? हमारा डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं जो कि है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेशनल हेल्थ है ना, फैमिली जो सर्वे जो होता है वो सबसे पहले कब कंप्लीट हो सकता है ना, कितने राउंड में कंप्लीट हो सकता है? राउंड की बात की जाए तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 3 राउंड में क्या हो सकता है? कंफर्म हो सकता है, 3 राउंड में कंप्लीट हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर क्या है? सी।
स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। डिक्लाइनिंग डेथ रेट इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू। अगर इंडिया में डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, मतलब नीचे गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं एब्सेंस ऑफ द न्यूट्रल चेक, मास कंट्रोल ऑफ द डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड प्लेग एंड कोलेरा, उसके अलावा एक्सटेंसिव यूज ऑफ द कीमोथेरेपेटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड इंसेक्टिसाइड, या ऑल। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी को क्या हो सकते हैं, सभी कंट्रीब्यूट करेंगे या एट्रीब्यूट करेंगे डेथ रेट को डिक्लाइन करने के लिए, सभी रिस्पॉन्सिबल है ना। समझ में आ गया हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सेक्स रेशियो क्या डिफाइन करता है आपको बताना है। 1 मेल रेशियो 1000 फीमेल का, 1000 फीमेल फॉर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल फॉर 1000 मेल, 1000 फीमेल पर 10,000 मेल। तो इसका सेक्स रेशियो, करेक्ट सेक्स रेशियो क्या है आपको बताना है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट रेशियो है वो है हमारा सी, नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर 1000 मेल। 1000 मेल पे कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हो सकती हैं, यही हमारा करेक्ट रेशियो हो सकता है या होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इंडिया इज इन विच फेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। इंडिया किस फेज में है, डेमोग्राफिक साइकिल के किस फेज में है इंडिया, आपको बताना है। आपके आंसर्स हैं हाई स्टेशनरी, हाई एक्सपेंडिव, लो स्टेशनरी या लो एक्सपेंडिव। 28 का राइट आंसर आपको बताना है जो कि है डी, क्या है, लो एक्सपेंडिंग। लो एक्सपेंडिव डेमोग्राफिक साइकिल के फेज में इंडिया अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस वॉज डन इन द ईयर। फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस कब की गई थी इंडिया में, तो आपको बताना है ना 1881 में, 1951 में, 1981 में, 2001 में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो हमारा डी, 2001 में क्या किए गए थे, फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस को किया गया था, है ना, ईयर 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं जो कि है 30। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेमोग्राफिक गैप अकर इन। तो आपको बताना है स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज अर्लियर, स्टेज नंबर 3 या स्टेज नंबर 4। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है, क्या है, सी। अर्लियर स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक गैप को चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत सिंपल थे, जो कि आपके सोशल फार्मेसी के हर एक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 20 नंबर इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट हमने कोशिश करा है कि एटलीस्ट 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।